एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते। कश्मीर को गले की नस बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच जाहिर करने वाले कठमुल्ला जनरल मुनीर ने अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मौजूदा पीएम शहबाज को सावधान किया है। नवाज शरीफ ने अपने सरकार को सलाह दी है कि तनाव कम करने की कोशिश करें, अनर्गल बयानबाजी के बजाय कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल जंग का तीखा अनुभव है। जनरल मुशर्रफ ने बिना हुकूमत को बताए मुल्क पर युद्ध थोप दिया था, तो क्या यही काम जनरल मुनीर ने भी नहीं किया है? पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमाणु बम की धमकी देता है। उसने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। पाकिस्तान के कई पूर्व डिप्लोमेट्स इसे पाकिस्तान की हताशा मानते हैं। मंत्रियों के इस गीदड़ भपकी से उन लोगों ने बाज आने को कहा है अपने मंत्रियों से, और कहा कि भारत से सीखिए, वो चुपचाप किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लोग ये मानने लगे हैं कि भारत का इंडस वाटर ट्रीटी पर कड़ा फैसला बिना जंग लड़े पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। भारत के कड़े फैसले में सबसे ज्यादा चोट पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करने से लगी है। आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने पाकिस्तान की हुकूमत को इसकी सूचना भी दे दी है। बिलावल भुट्टो जब कहते हैं कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या उनका खून, तो पाकिस्तान का उन्माद इस पूरे विषय पर समझा जा सकता है। इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी कम से कम साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान के मौलाना फौजी जनरल असीम मुनीर को गले की नस की चिंता ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की लाइफलाइन पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी जनरल मुनीर की होगी। गृहयुद्ध से सहमा पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर बने केलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को रोक दिया है। जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन सिंध प्रांत में शुरू हुए भारी विरोध के कारण उन्हें इसे रोकना पड़ा है। भारत के जल प्रहार ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सिंध प्रांत के लोग किसी भी सूरत में सिंध दरिया का पानी पंजाब को नहीं देने पर आंदोलित हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात से परेशान हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। खेतीबाड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान 17 लाख एकड़ जमीन को वहां की 17 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या हाल होंगे, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। जाहिर है रोटी रोटी को तरसते पाकिस्तान में मुल्क के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतने वर्षों के बाद पाकिस्तान के लोगों को यह समझ में आने लगा है कि भारत की उदारता का गलत फायदा उठाया गया।